आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। पहले मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के जनसंपर्क संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा को चुनाव खर्च का गलत ब्यौरा देने पर चुनाव लड़ने पर 3 साल की रोक लगाई। संसद का मानसून सत्र 17 जुलाई से शुरू होगा। राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली ने विश्वविद्यालयों से ग्रामीण जीवन स्तर को सुधारने और स्वरोजगार पर विशेष ध्यान देने को कहा। और वीरांगना रानी दुर्गावती के 454वें बलिदान दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने मध्यप्रदेश के जल संसाधन जनसंपर्क एवं संसदीय कार्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा को चुनाव खर्च का गलत ब्यौरा देने के लिए अयोग्य घोषित करार दिया है। जानकारी के अनुसार श्री मिश्रा के चुनाव लड़ने पर 3 साल तक रोक भी लगा दी गई है। आरोप है कि श्री मिश्रा ने 2008 के विधानसभा चुनाव से पहले खर्च का लेखा जोखा दिए बिना विभिन्न समाचार पत्रों में कथित रूप से पैसे देकर खबरें प्रकाशित कराई थी। वहीं श्री मिश्रा ने दतिया में पत्रकारों से चर्चा में इस पूरे मामले पर अपना स्पष्टीकरण दिया। चुनाव आयोग ने अगले 3 साल चुनाव लड़ने का अपने निर्णय में कहा है, ऐसा मेरे वकील ने बताया। एक तो ये पेड न्यूज़ से संबंधित मामला है, जहाँ तक मुझे मेरे वकील ने बताया है। मीडिया को मैंने पैसे देके समाचार छपवाए, जिसको पेड न्यूज़ कहते हैं अंग्रेजी में। कहीं भी जिसका जिक्र नहीं किया है, न तो फरियादी ने कोई एक भी सबूत दिया है, न निर्णय में चुनाव आयोग में ऐसा आया है, मेरे वकील ने ऐसा बताया। सवाल दूसरा है कि ये 2008 का मामला है, न कि इस चुनाव का। जिस वर्ष की ये शिकायत है, उसके बाद मैंने नया जनादेश भी ले लिया है। तो ये इन्फेक्शस होती है, ऐसा विधिवेत्ता बताते हैं। वर्तमान की सदस्यता के बारे में और वर्तमान के किसी पद के बारे में कोई भी निर्णय, इसके बावजूद भी हम चुनाव आयोग का भी सम्मान करते हैं और सारी वैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं। हम इसको लेकर हाई कोर्ट में जाएंगे और हमें उम्मीद है कि हमें पूरा न्याय मिलेगा। उधर कांग्रेस मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने श्री नरोत्तम मिश्रा के इस्तीफे की मांग की है। दोनों पार्टियों ने कहा है कि यदि श्री मिश्रा इस्तीफा नहीं देते हैं तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। राजस्थान के कई हिस्सों में चल रहे जाट आंदोलन के कारण कई रेलगाड़ियों के मार्ग बदले गए हैं। पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल मंडल के अनुसार मुंबई सेंट्रल नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन और अहमदाबाद से चलने वाली गाड़ी अहमदाबाद हजरत निजामुद्दीन गुजरात संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को परिवर्तित मार्ग नागदा बैरागढ़ निशातपुरा बीना झांसी के रास्ते चलाया जा रहा है। इसी तरह बांद्रा टर्मिनस कानपुर सेंट्रल एक्सप्रेस को नागदा बैरागढ़ निशातपुरा बीना झांसी आगरा पलवल के रास्ते चलाई जा रही है। जीएसटी के विरोध में जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, महाकौशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और अन्य व्यापारिक संगठनों के आज जबलपुर बंद का मिला जुला असर देखा गया। हमारे जबलपुर संवाददाता के अनुसार शहर के मुख्य बाजार पूरी तरह बंद रहे, जबकि उपनगरीय क्षेत्रों में कई दुकानें खुली रखीं। व्यापारी संघ के प्रतिनिधियों ने सिविक सेंटर में धरना भी दिया। इससे पहले शहर के विभिन्न इलाकों से व्यापारियों ने जनसंपर्क यात्रा भी निकाली। संसद का मानसून सत्र 17 जुलाई से शुरू होगा, जो 11 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए जाने के साथ ही आवश्यक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में संसदीय कार्य मामलों के बारे में मंत्रिमंडलीय समिति की कल शाम बैठक हुई, जिसमें सत्र बुलाए जाने की तारीख के बारे में सिफारिश राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भेज दी गई। बताया गया है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान सत्र के पहले दिन 17 जुलाई को होगा। उच्च शिक्षा विभाग ने विभिन्न महाविद्यालयों में स्नातक कक्षा के लिए प्रथम चरण में ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया में फीस जमा करने की तिथि 28 जून कर दी है। विभाग द्वारा बताया गया है कि प्रवेश के लिए 20 जून को जारी महाविद्यालयों की आवंटन सूची और अलॉटमेंट लेटर भी 28 जून तक वैध रहेंगे। मूंग खरीदी में देरी और मंडी अधिकारियों की कुछ कथित टिप्पणियों के विरोध में इटारसी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसानों ने प्रदर्शन कर कुछ देर के लिए चक्का जाम किया। इस दौरान एसडीएम, एसडीओपी सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचकर जाम को खत्म करवाया। खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता राज्य मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे ने कहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस दुकान से राशन प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं को राशन के साथ प्याज लेने की बाध्यता नहीं है। उन्होंने कहा है कि शासन द्वारा राशन के साथ अनिवार्य रूप से प्याज लेने का कोई आदेश नहीं दिया गया है।
राज्य सरकार ने डिजी गांव परियोजना के प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन कर दिया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव इस समिति के अध्यक्ष होंगे। समिति में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि सदस्य होंगे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली ने कहा है कि विश्वविद्यालय ग्रामीण जीवन स्तर को सुधारने, उनके उन्नयन और स्वरोजगार की ओर विशेष ध्यान दें। आज राजभवन में महात्मा गांधी ग्रामोदय चित्रकूट विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल की 51वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय कौशल विकास जैसी रोजगार परक शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को स्वावलंबन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम का यह 33वां संस्करण होगा। वीरांगना रानी दुर्गावती के 454वें बलिदान दिवस पर आज जबलपुर, मंडला सहित आसपास के क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। जबलपुर के पास बारहा में रानी दुर्गावती की समाधि स्थल पर विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। उमरिया में गोंडवाना समाज द्वारा सामुदायिक भवन में रानी दुर्गावती बलिदान दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। खंडवा के खालवा ब्लॉक के पटाजन में बलिदान दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। नरसिंहपुर जिले की साईखेड़ा थाना पुलिस की कथित पिटाई से एक युवक की मौत पर आज ग्रामीणों के हंगामे के बाद साईखेड़ा में धारा 144 लागू कर दी गई है। घटना के बाद थाना प्रभारी और एक महिला आरक्षक सहित 2 आरक्षकों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। ग्रामीणों की पत्थरबाजी की घटना में कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोटें पहुंची हैं। गुना जिले में हुए एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। आरोन थाना प्रभारी ने बताया कि कल शाम पचमढ़ी से लौट रहे लोगों से भरी एक जीप ने एक ऑटो रिक्शा को ओवरटेक करते समय टक्कर मार दी। फरार जीप चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। जीप के मालिक को हिरासत में लिया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून प्रदेश के पश्चिमी भाग में आ चुका है। इसकी उत्तरी सीमा अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और मंडला से होकर गुजर रही है। छिंदवाड़ा, नीमच में आज झमाझम बारिश हुई। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान इंदौर और उज्जैन संभागों के जिलों में अनेक स्थानों पर, वहीं भोपाल, होशंगाबाद और जबलपुर संभागों के जिलों में कुछ स्थानों पर, रीवा, ग्वालियर, चंबल संभागों के जिलों में कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार खंडवा में 7 सेंटीमीटर, बागली व बैतूल में 6-6 सेंटीमीटर, तराना में 3 सेंटीमीटर, सिवनी, रीवा, टोंड खुर्द में 2 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम केंद्र ने झाबुआ, रतलाम, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, खंडवा, खरगोन और बुरहानपुर जिलों में वर्षा या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। होशंगाबाद जिला शिक्षा अधिकारी ने सोहागपुर और बाबई संकुल के प्राचार्यों को गैरहाजिर रहने वाले 12 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। शनिचरी अमावस्या के मौके पर उज्जैन में आज त्रिवेणी शनि मंदिर पर हजारों श्रद्धालुओं ने क्षिप्रा नदी में स्नान कर शनिदेव के दर्शन कर पूजा अर्चना की। उमरिया जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने नियमित करने और बढ़ा हुआ मानदेय तत्काल भुगतान किए जाने की मांग को लेकर प्रदेश सरकार के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। सिवनी जिले के पांडिया छपारा क्षेत्र में धनई नदी से खनिज विभाग ने अवैध रेत खनन में लगी 2 पोकलेन मशीनें जब्त की हैं। सीहोर के नवनियुक्त कलेक्टर तरुण पिथौरे ने आज कार्यभार ग्रहण कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के जनसंपर्क संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा को चुनाव खर्च का गलत ब्यौरा देने पर चुनाव लड़ने पर 3 साल की रोक लगाई। संसद का मानसून सत्र 17 जुलाई से शुरू होगा। राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली ने विश्वविद्यालयों से ग्रामीण जीवन स्तर को सुधारने और स्वरोजगार पर विशेष ध्यान देने को कहा। और वीरांगना रानी दुर्गावती के 454वें बलिदान दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।